हाँ जी, क्लास 10th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। जैसे मैंने बताया था, 1 मिनट का रिवीजन कि भैया बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं जो हमारी सराउंडिंग में मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सराउंडिंग में नहीं मिलती हैं, जो कि टर्शियरी सेक्टर के बिहाफ में आती हैं, उसमें आती हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि भैया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा कि आपका जो लैंड है, लेबर है, लैंड है, वाटर है, एयर है, इनके थ्रू अलग अलग टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। इसमें मैंने पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइंस वगैरह के बारे में आपको डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में, तो आज उसी को अभी आगे करने जा रहे हैं। रोडवेज की बात बताई थी। इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 lakhs kilometer in India. Roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport is rooted in the following reason. मैंने कल बताया था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन डेट ऑफ रेलवे लाइन, कि भैया रेलवे लाइन की जो कॉस्ट है वो कम लगती है एज कंपैरिजन टू रोड। ठीक है, आई मीन लाइक रेलवे लाइन का जो है वो ज़्यादा लग जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट का कम लग जाता है। ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। स्टेट हाईवे, अब बात करेंगे स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे देख लो, ये लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। स्टेट हाईवे, रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। अब इसमें देख लो स्टेट हाईवेज कहाँ लिखा है। ठीक है, स्टेट हाईवेज, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD। स्टेट हाईवे के डिपार्टमेंट्स को या रोड के कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो दिस रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दिस रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये गाँव की जो रोड आती हैं, ठीक है, जो रूरल रोड हो गई, वो तो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आ जाती हैं। वो रूरल रोड की बात हो रही। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट रोड की बात मैंने आपको बता दी कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है, जो कि जिला परिषद के अंडर में आती है। ठीक है, जिला परिषद के अंडर में कौन सी आती है? डिस्ट्रिक्ट रोड की बात हो रही है। उसके अलावा बॉर्डर रोड की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है बॉर्डरिंग एरियाज की यदि बात करें तो। ठीक है, ऑफ द कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ का प्रिंसिपल कल बता दिया था। भैया देखो, ऐसा है कि मैं मार्क करूंगा तो स्क्रीन छोटी या फिर वो क्लैरिटी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी की बुक से फॉलो करते हुए चलिए। आपके पास बुक तो होंगी। रेलवे के देख लो। रेलवे के प्रिंसिपल की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इंडिया। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटी। रेलवे में भी आपने देखा होगा कि मिलिट्री के बहुत सारे सामान जाते हैं। ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड भी, जैसे मालगाड़ी जाती हैं तो मालगाड़ी में बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, क्योंकि मालगाड़ी जो है उसका उद्देश्य ये होता है कि माल भरकर ले जाना। ठीक है, मालगाड़ी में कोई सवारी नहीं जाएगी, कोई पैसेंजर नहीं जाएगा। मालगाड़ी में केवल माल जाएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड होगा, या कोयला जाएगा, या फिर ऐसा कोई माल जाएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें इंक्लूड की जाती हैं और रेलवे अथॉरिटी जो है वो इनकी पूरी टेक केयर करती है।
तो railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over long distances. Apart from an important means of transportation, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. Railway in India has blind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. ठीक है, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट एग्रीकल्चर वगैरह को भी प्रमोट कैसे करती है, जैसे कि भैया हम देखें यदि रेलवेज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यदि कनेक्टेड होगा तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो इकोनॉमी तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो सबसे मेन चीज़ है ना। यदि एक चीज़ को इस एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो, आप कोई भी चीज़ को मान के चलो एग्जांपल ले लो, दिल्ली से यदि भोपाल तक आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। भोपाल में जो अवेलेबल नहीं है, भोपाल में जो कंपनीज अवेलेबल नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगी, हाउ दे विल सर्वाइव। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है। उसके बाद बात कर लो, देखो इधर कुछ भी नहीं है, इधर बताया गया कि ट्रैफिक इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर रोड, अरुणाचल प्रदेश का ये नक्शा बना हुआ है, हिली ट्रैक्स का बना हुआ है। हिली ट्रैक्स पे भी अपने अपने रोड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी अपने इंतजाम होते हैं कि कैसे जाएं हिली ट्रैक्स पे, ठीक है। इधर पाइपलाइन है, जाओ पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा लाइक नेटवर्क कनेक्टेड करके रखा हुआ है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इन द पास्ट दे वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री, नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्रूड ऑयल वगैरह सप्लाई होता है, पेट्रोलियम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गई, फ्रॉम ऑयल नेचुरल गैस हो गया, फील्ड हो गया टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हो गई, बिग थर्मल पावर प्लांट हो गया, सोल्ड solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry। देखो पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है भैया, इतना भी याद रखियोगे आप, ठीक है। पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट आजकल होने लगा है, इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी सॉलिड गैस हो जाती हैं, बहुत सारी क्रूड ऑयल हो गया, बहुत सारा पेट्रोलियम का सिस्टम हो गया, ये सपोर्ट करता है पाइपलाइन के माध्यम से। वाटरवेज के माध्यम से भी हो रहा है। Since the ancient period, India was the one of the scarfing countries and its seamen sailed fear and near, thus carrying and spreading Indian commerce culture. Waterways are the cheapest means of transport, ठीक है। waterway जो है वो एक cheapest means of transport है। They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is fuel efficient and environment friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 1,500 kilometer in length. Out of these, 5,685 kilometer are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government, ठीक है। वाटरवेज के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। अब जैसे देखो इस मैप में देखो, इनलैंड वाटरवेज वाइडली यूज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इनलैंड वाटरवेज वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। और इस मैप में देखो ट्रक्स बीइंग ड्राइवन इनटू द बेसल एट मुंबई पोर्ट, मुंबई के पोर्ट पे। और इस नक्शा में देखो टैंकर डिस्चार्ज क्रूड ऑयल एट न्यू मैंगलोर पार्ट, ठीक है। तो द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर, नंबर 1। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन साड़िया एंड डुबरी, ठीक है। ये अलग अलग जगह की हैं, तो हम क्या समझे, मेन चीज़ क्या समझे हम कि वाटरवेज के थ्रू भी, पाइपलाइन के थ्रू भी, लैंड के थ्रू भी, वाटर के थ्रू भी और एयर के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अर्जेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंडिया में इस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, ये बात तो हम समझ गए, ठीक है। अब जो अगला सेशन होगा उसमें एयरवेज के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा कि मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। और उसके अलावा क्या हो गया, ये मैप आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, ठीक है। इसमें कुछ मेजर पार्ट्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्लास 10th है, आपका ऑलरेडी लाइक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आने वाला है।
उसके बाद आपका एनुअल होगा। और मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क का एक नॉर्मल सा होमवर्क आपको दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आप कर लीजिएगा उसको। उसके अलावा मैप वर्क फ्रॉम जियोग्राफी 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है, ये भी नई अपडेट है। कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी आ रहे हैं ये भी आपको पता है। तो बी सिंसियर फॉर योर वर्क, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है, वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस।